हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 20 अगस्त को सीटेट का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का रियल एंड 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो जिन कैंडिडेट ने भी क्लास 6 से लेकर 8 तक का पेपर में इस बार एग्जाम दिया है, वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग अपना मैथ्स का आंसर की मिला लेना और फिर कमेंट करके बताना कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दोस्तों जिन कैंडिडेट ने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहा आपका मैथमेटिक्स का पेपर और इस वीडियो में मैं आपको केवल मैथ्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के पेपर बच जाएंगे उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी कि त्रियक छेदी रेखा और समांतर रेखाएं, ये दोनों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई के लिए क्या निम्नलिखित में से सही है। तो दोस्तों इसके लिए क्या सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेटमेंट ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। ये रहा स्टेटमेंट 1 और ये रहा स्टेटमेंट 2, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो दोस्तों गणित की प्रकृति के बारे में जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये रहा स्टेटमेंट ए और ये आपका स्टेटमेंट बी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों गणित की पाठ्य पुस्तक के बारे में संबंधित सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए गए उदाहरण होने चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में एक कंजेक्चर क्या है। तो दोस्तों ये जो कंजेक्चर है ना, ये कहलाता है एक प्रतिज्ञप्ति या फिर निष्कर्ष जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर, कथन 6 के गुणज से एक कम या फिर एक अधिक अभाज्य संख्याएं एक डैश का उदाहरण है। तो दोस्तों यह किसका उदाहरण है, यह उदाहरण हो जाएगा सामान्यीकरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, और यहाँ पर ए और बी आप दोनों स्टेटमेंट देख लो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के बराबर है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, 176 को 56 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 9856। यह किसके बराबर होगा, यह बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू आ जाएगा 56।
फिर r का वैल्यू 56 आप रख दोगे इसके सर्कमफेरेंस में। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जहाँ पर पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है और r का वैल्यू 56। तो इन सारे डेटा को रखने के बाद जो करेक्ट आंसर है 41 क्वेश्चन का वो हो जाएगा 352। सो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। विमाओं 40 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ को पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है, तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर x का मान जो है वो हो जाएगा 15 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा डाउट है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ADB 25 डिग्री और बाकी के जो यहाँ पर एंगल दिए गए हैं इसका आपको मान बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 210 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जिसमें आपके एक नंबर सीरीज दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्यक क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 13। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। यदि x का वैल्यू इतना है और y का वैल्यू इतना है तो 1/x + 1/y का बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.03 के ऊपर में रेकरिंग होगा, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में p का वैल्यू दिया गया है इतना, तो आपको बताना है कि p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.1773 इंटू 10⁻11 के रूप में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। किस संख्या से -1/4⁻1 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल -7/4⁻1 का व्युत्क्रम हो? तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का 7/16। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, जहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है 49 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। यहाँ पर जो p + q - 2r का वैल्यू है दोस्तों वो 7 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया है जिसमें सुनीता के द्वारा प्री बोर्ड में परीक्षा में प्राप्त अंक दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि यदि उपयुक्त आंकड़े का एक पाई चार्ट बनाया जाए तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा? तो दोस्तों जब भी इस तरह के पाई चार्ट आपको डिनोट करने के लिए कहा जाए तो जिस भी सब्जेक्ट का पाई चार्ट बनाना हो उसे ऊपर लिख दो। गणित का पाई चार्ट बनाना है ना, तो गणित 96 है, 96 को आपने ऊपर लिख दिया। इसे डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर ऐड करोगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। और इसे एंगल पता करना है तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। काटोगे यहाँ पर 4 से 9 बार में, 4 से 10 बार में। इसे डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86.4 डिग्री। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? पाई का मान 22/7 लेना था, तो इसका दोस्तों जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये निकल कर आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3f + 2v - 2e = 11। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। रेखा AB एक बिंदु P पर स्थित है तथा PQ का एक किरण इस प्रकार है कि एंगल QP ये बराबर है 7x के और एंगल QPB बराबर है 5x के, तो 8x - 10⁻ डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर x का मान हो जाएगा 15 डिग्री और 15 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। 120 में से 10 घटाओगे तो 110 डिग्री करेक्ट आंसर है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS = PS = QS है। यदि QPR 15 डिग्री है तो ट्वाइस एंगल PQR - PRQ का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका मान यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर।
जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह वस्तु बी को 400 में बेचता है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वो दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये में बेचे तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो पहला हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया गया है ना और हानि, इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया गया इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। दोनों का सेलिंग प्राइस पता है, दोनों का कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हमें यह पता चल जाएगा कि हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है और फिर जो भी हो रहा होगा उसका परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 6.5% का लाभ हो रहा है। फिर इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15,840 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में आपका एक अलजेब्रा का दिया गया है यहाँ पर पार्ट। तो a माइनस वी का वैल्यू बताना है। दोस्तों यहाँ पर a माइनस वी का वैल्यू हो जाएगा -9, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में आपको 5p प्लस q माइनस r का मान बताना है। तो इसका मान होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों 2, 3 और 11 इन तीनों नंबर से विभाजित होने वाली संख्या है 8448 और 9636, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों। फिर इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में x + 1 माइनस 2x + 4 बटा 3 माइनस 5x इक्वल टू 1/23 है, तो समीकरण का हल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 2x + 3 इक्वल टू 5 × x + 1। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सो गाइज ये था आपका आज का पेपर 2 का टोटल 30 क्वेश्चंस मैथ्स का। इसी तरह से मैं आपको जो भी आपके पेपर बचे हुए रह गए हैं पेपर 2 में उसका भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर करवा दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें।